जय मसीह। आज का रविवार का सेवक आई, प्रभु ने यह मौका दिया जूम के द्वारा और कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा आप और हम बैठ सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है आप लोगों के बीच में विश्वास, जिसे अंग्रेजी में फेथ बोला जाता है। विश्वास और बिलीव अलग होता है। फेथ और बिलीव, विश्वास करना और विश्वास अलग होता है मेरे प्रियो। लेकिन एक नया नियम को जब हम लोग देखते हैं ना, बाइबल में नया नियम, उसमें मौलिक भाषा में विश्वास और विश्वास करना दो शब्द को उल्लेख किया हुआ है। विश्वास एक संज्ञा के रूप में आता है। आप और हम लोग हिंदी व्याकरण जानने वाले लोग हैं। विश्वास एक संज्ञा के रूप में आता है, लेकिन विश्वास करना एक क्रिया के रूप में चला जाता है, जिसके चलते विश्वास और विश्वास करना बाइबल में दोनों को साथ में लिया गया है। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा करना। भरोसा भी पूर्णता में, सुनिएगा मेरा बात, विश्वास का शाब्दिक अर्थ होता है भरोसा करना। किसी वस्तु या व्यक्ति में विश्वास रखने का अर्थ पूर्णता में भरोसा करना होता है मेरे प्रियो। क्या आप और मेरा विश्वास यीशु के ऊपर में है? यस है। हम लोग पूर्णता में भरोसा करते हैं, तब तक आप और मुझे विश्वासी बोला जाता है। और सुनिए, फिर बाइबल हमें परमेश्वर और उसके कार्यों पर निर्भर रहने के प्रति सिखाती है, निर्भर रहने के बात को सिखाती है। परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर और उसका कार्य के ऊपर में हम लोग को सिखाती है बाइबल। कैसे पहले के लोग परमेश्वर के ऊपर में निर्भर हुए थे, पहले के लोग कैसे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते थे, और आज आप और मुझे कैसे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना है, यही बात को बाइबल उदाहरण के साथ सिखाती है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर हमारा स्वास्थ्य, भोग और हानि से बचाना, शत्रुओं पर विजय आदि का बातों पर जोर देता है और भरोसा करना सिखाता है। इसलिए प्रभु ने 2 मछली और 5 गो रोटी, 3 मछली और 5 गो रोटी से 5000 लोगों को खिलाया, बोलता है। भोजन का भी प्रभु प्रबंध करता है मेरे प्रियो। लंगड़े को चंगा किया, गूंगे को बोली दी, अंधे को आंख दिया, मुर्दों को जिलाया। इसका मतलब वो आप और मेरा स्वास्थ्य के लिए भी चिंता करता है। यहोवा राफा होते हुए चंगाई करता है। यहोवा ईरे बोलते हुए भोजन को प्रबंध करता है। और शत्रुओं पर विजय, जब आप और हम लोग बाइबल पढ़ेंगे पुराना नियम में, शत्रुओं का ऊपर में कैसे परमेश्वर ने विजय किया, वो बातों को हम लोग वहां जानते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए आप और मुझे एक बात को याद करना होगा, आप और हम किसके ऊपर में भरोसा कर रहे हैं और आप और मेरा भरोसा कैसा है। आइए मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय मेरे साथ खोलिए। मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय। और जो क्लियर पढ़ते हैं आप लोग पढ़िएगा, क्लियर पढ़ना। मत्ती, नया नियम, मत्ती का पुस्तक 6वां अध्याय, मत्ती 6 और 30, 31, 32, 33, 30 से 33 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 30 से 33 तक कोई पढ़ रहा है? माइक खोल के पढ़िए, जोर से पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? प्रीति पढ़ रही, मिला? पूनम को मिला? किसको मिला? भैया हाँ मिल गया, मिल गया। लो पढ़िए। कौन कौन किसको मिला? हमको। लो पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्यों पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32वां, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 33 पद, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। 34 परमेश्वर पद। का वचन पढ़ा अतः सुनाए प्रति कल की चिंता प्रभु न करा। आशीष दे। 30 से 33 तक हम लोग पढ़े। यहां बोलता इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पेंगे। हम बोल रहे हैं ना परमेश्वर आपका भोजन का भी चिंता करता है। इसलिए तब वचन में उसने उल्लेख किया क्या खाएंगे कल या क्या पेंगे कल बोल के चिंता नहीं करना, या क्या पहनेंगे आपका वस्त्र के लिए भी वो चिंता करता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका लोगों के द्वारा आप पर मुझे खरीदा गया है। यहां बोलता जो ईश्वर को नहीं जानते वो लोग इस सारा वस्तुओं का चिंता करते हैं, बोलता लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इस सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया। भरोसा उस परमेश्वर पर जो भोजन वस्तु स्वास्थ्य हर एक चीजों के लिए आप पर मेरे लिए प्रबंध करता है, तब तो हम लोग उसके ऊपर विश्वास और भरोसा करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यहां बोलता इसलिए पहले आप पर मेरा कार्य कर्तव्य प्रभु यहां बता रहे, पहला तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बोलता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, हालेलुया। परमेश्वर का धर्म क्या है, उस चीजों के ऊपर में आप और मुझे खोज करना होगा। प्रभु का वचन पहला पत्रस 5 का 7 में बोलता चिंता सारी तुम्हारा सारी चिंता फिक्र मुझ पर सौंप दे, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। मेरे प्रियो आप पर मेरा चिंता को लेने वाला प्रभु है, आप पर मेरा चिंता को हरण करने वाला प्रभु है। तब तो यहां प्रभु बोलता पहला परमेश्वर का राज्य और पराक्रम, यहां बोलता उसके धर्म की खोज करो और उसके राज्य का चिंता करो तो तुम्हें ये सारा वस्तु मिल जाएगा, बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, आपको हानि से बचना है, शत्रुओं के ऊपर भरोसा करना है, तब तो आप प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा कीजिए। विश्वास ही करना नहीं, विश्वास एक क्रिया, विश्वास एक संज्ञा है, लेकिन भरोसा करना इसका मतलब विश्वास करना क्रिया, उसको कार्य में परिणत करना है। मेरे प्रियो आप विश्वास करते हैं उसको कार्य में लेके जाइए, तब प्रभु आपके जीवन से कार्य करने चाहता है। क्योंकि हिब्रू का पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय, हम लोग जब आपका समय होगा विश्वास का बात करते समय हम लोग इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय को याद करते हैं, पूरा पढ़िएगा इब्रानी का पुस्तक। लेकिन अभी हम संक्षिप्त कोई के बात को पढ़ने चाहता हूं। यहां बोलता विश्वास और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। कोई भी एक जन मिला तो पढ़िएगा 11 का 1 पद। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण और अंधे की वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। हालेलुया। जो चीज आपने देखा नहीं उस चीज का निश्चय प्रमाण है। आप जानते हैं हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में उड़ने से अच्छा जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आपको अरे ये तो जाते जाते एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, आप बैठने जाते हैं क्योंकि आपका विश्वास नहीं होता वहां। साधारण उदाहरण ये हम दे रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में विश्वास करने से भी बड़ा बात है। 3 से 33 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 पद क्या बोलता, किसी को मिला 3-4 पढ़िए। कौन सा? इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 3 और 4। हालेलुया। किसको मिला? क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। हाँ पढ़िए 3 पद से, 11 का 3 पद से। इब्रानी का पुस्तक 11 3 पद। हालेलुया। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वह परमेश्वर की महिमा हो। यहां परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आप और मैं जो विश्वास करते हैं, हम बोल रहे हैं विश्वास
और विश्वास करना दोनों अलग है। विश्वास एक संज्ञा के रूप में है, विश्वास करना क्रिया के रूप में। यदि आप और हम विश्वास करते हैं तो उसको कार्य में परिणत लाना होगा। और 11 अध्याय मेरे प्रिय, आप पूरा इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय पढ़िएगा घर में। प्रभु क्या बोलने चाहता है आपका विश्वास के पास, आपका विश्वास के अनुसार प्रभु क्या करने चाहता है। परंतु इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन, उद्धार और अनंत जीवन में भरोसा करने सिखाता है। मेरे प्रियो, मेरा मेन विश्वास में आत्मिक जीवन, आत्मिक उद्धार और अनंत जीवन में भरोसा करने के लिए प्रभु सिखा रहे। आइए मेरे साथ योना की पुस्तक सुसमाचार योना 3 अध्याय 16 पद, किसी को आता है बोलिए। वहां बोलता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। सही में आत्मिक उद्धार के बारे में प्रभु चिंता करता और तो उसने अपना पुत्र यीशु को दे दिया। अभी आप और मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मिक जीवन में, उद्धार और अनंत जीवन में भरोसा करने के बारे में सिखा रहे। उद्धार हो गया, ठीक है, प्रभु का आज्ञा को पालन किए, उद्धार हो गया, जल का दीक्षा लिए, आगे बढ़े, लेकिन उसके ऊपर में अनंत जीवन को पकड़े रहने के लिए प्रभु में हमें बने रहना होगा। मेरे प्रियो, यिर्मयाह की 17वां अध्याय का 7 पद, आप लोग रोमियो की पुस्तक 1 का 6 पद कोई निकालिएगा। हम यिर्मयाह की निकालेंगे 17वां अध्याय 7वां पद। लिखता रोमियो के 6 का कितना? 16, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है। धन्य वो मनुष्य जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है। धन्य वो स्त्री, औरत जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करती है, जिसने परमेश्वर आधार माना है। आज क्या आप और मैंने अपना परमेश्वर का अपना जीवन का आधार मान लिए हैं? मान लिया। यदि माना नहीं है तो मेरे प्रियो, आप पर मेरा विश्वास करना बेकार है, आप पर मेरा भरोसा करना बेकार है। लेकिन यदि आधार मान लिए, हमारा विश्वास उसी के ऊपर में, हमारा भरोसा उसी के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पुस्तक 1 का 16 पढ़िए, किसको मिला? जिसको मिला पढ़िए जल्दी, रोमी 1 का 16। हालेलुया, माइक खोल के पढ़ना, माइक खोल के। ओ प्रभु, लेट नहीं करना, मिला है तो, नहीं मिला है तो छोड़ा, हम इसलिए पहले बोले थे। 1 के 16 भैया। हाँ, 1 का 16। क्योंकि मैं समाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के कितना पढ़ रहा है? रोमी 1 का 16, रोमी 1 के 16 भैया। हाँ, पहले यूनानी, यहूदी, यूनानी और उधार। हाँ, उधार का निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। सुनिए, उद्धार परमेश्वर का सामर्थ्य पहले यहूदी में, और आज आप और मेरे पास यह उद्धार को पकड़ना होगा। प्रभु यीशु, हम बता रहे हैं, मसीह यीशु के पहले या मसीह यीशु आने का बाद में, सुनिएगा मेरा बात, मसीह यीशु आने का आगे हो 2021 साल हो रहे हैं अभी, उससे बाद में अभी का समय में लोग सर्वशक्तिमान प्रभु में विश्वास के द्वारा बचाए जाते थे। मेरे प्रियो,
यीशु आने के आगे भी बचाए जाते थे, परमेश्वर आमीन। करते थे, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते थे, और अभी भी हम लोग आप और हम यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं। यीशु मुर्दे में से जी उठा, यीशु संसार में आया, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, उसके लहू से हम लोगों को धोया गया बोल के हम लोग विश्वास करते हैं। तब तक आप और हम लोग बचाए गए, पाप उनसे क्षमा हुआ, क्योंकि जो अपने करुणा और अनुग्रह के द्वारा पाप को क्षमा करता है ना, वही यीशु, उसी के आधार में यीशु का मृत्यु के ऊपर में हम लोग भी, हाँ यीशु मरा था, गाड़ा गया, जी उठा बोल के विश्वास करते हैं। हालेलुया। और एक हालेलुया। जिंदा और मुर्दा का न्याय करने आने वाला है मेरे प्रियो। यदि आपके पास बाद में रोमियो का पुस्तक घर में जाके 3 का 24 और 25 26 पढ़े तो वहां आपको मिलेगा। रोमी का पुस्तक, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय, रोमी की पुस्तक 3 अध्याय, हम गलाती का पुस्तक पढ़ रहे हैं, 3 अध्याय 24 आप लोग पढ़िएगा। हम गलाती का पुस्तक 3 अध्याय पढ़ रहे हैं। गलाती का पुस्तक में लिखता है 11 पद में ऐसा लिखता है, सुनिएगा। यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी धन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है मेरे प्रियो। आमेन। यदि आप और हम धर्मी है तो विश्वास से जीवित रहना चाहिए। यहां बोलता व्यवस्था से नहीं होगा। हम गिरजा जाते हैं, ऑफरिंग दान देते हैं, टाइट देते हैं, मेरा प्रार्थना सुनवाई होगा, ये नहीं है। लेकिन आपका विश्वास है तब ना आप कर रहे हैं उस सारा कार्य, आपको करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर आप विश्वास में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से आप और हम बचाए गए, विश्वास के द्वारा आप और हम चंगे हो गए, विश्वास के द्वारा आप और मैंने शांति को पाई है। रोमी का पुस्तक 3 का 24 26 किसी को मिला? जी भैया पढ़िए। हालेलुया। 3 का 4 भैया। हाँ 24, 3 का 24 रोमी। 3 का परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंटिमेंट ठहराए जाते हैं। सेंटिमेंट मीन्स जैसा पूरा का पूरा ठहरा गया। हालेलुया। और हालेलुया। बढ़िया। हालेलुया। सही में उद्धार के लिए प्रभु ने आप और मेरे जीवन में वह कार्य को किया है। वचन पढ़ने से आप और मुझे मालूम चलता है, थोड़ा सा पढ़ के मत छोड़िए मेरे प्रियो। वचन पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, आगे क्या बोलता है और पीछे क्या बोलता है वो पूरा पढ़ने का कोशिश करें, ताकि समझ आपका जीवन में आ जाए। नहीं तो हम लोग नामधारी मसीह बन जाते हैं। आप और मुझे पक्का मसीह बनना है तो पक्का विश्वासी परमेश्वर के ऊपर में होना होगा। परमेश्वर केवल अपने अनुग्रह के द्वारा लोगों को बचाता है मेरे प्रियो, और वे इस उद्धार को विश्वास के द्वारा आप और हम पाते हैं। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय में ऐसा बोलता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय क्या बोलता है, सुनिए। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 पद में हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा क्या बोलता है यहाँ 8 और 9 पद इफिसी 2 अध्याय का। यहाँ ऐसा बोलता, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। हालेलुया। मौका नहीं देता प्रभु, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा आप और मेरा उद्धार हुआ है। आमेन। आमेन। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम लोग विश्वास करते हैं। ये आप और मेरा कर्म के आधार में कमाया हुआ नहीं है। यह विश्वास को आप और हम खरीद नहीं सकते हैं, यह विश्वास को आप और हम बेच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम लोग विश्वास करना है, प्रभु का अनुग्रह आप और मेरे जीवन में काफी होता है। विश्वास सभी लोग करते हैं, हम बोल रहे हैं ना, लेकिन वह विश्वास किसके ऊपर में करते हैं मेरे प्रियो? और आप मैं किसके ऊपर में विश्वास करता हूं? वही रोमी 3 अध्याय 25 पद यदि आप पढ़ेंगे तो मालूम चलता। 5 का 15 पद यदि आप लेख रहे हैं, 5 का 15 रोमियों की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो मालूम चलता। कितना? रोमी की पुस्तक 3 का 25 पद।
पहला यूहन्ना 5:12-13 पढ़ियो। उससे हालेलुया, पढ़ियो। परमेश्वर हाँ उससे परमेश्वर उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्य हालेलुया। कार्यकारी होता है, जो हाँ उसने बोलिए। बहुत से पहले जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशील हालेलुया, वॉइस कट गया। जो भी हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ बोलता विश्वास का बारे में परमेश्वर का वचन बताता। परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर में आप पर हम विश्वास करते हैं, तब तक आप पर हम बचाई जाते हैं। पहला यूहन्ना 5:12-13 पढ़िएगा। यूहन्ना की सुसमाचार के पुस्तक 17 अध्याय का 20 भी आप लोग पढ़िएगा। परमेश्वर में विश्वास करना प्रयत्न करना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रयत्न करने से रुक। सुनिएगा मेरा बात। परमेश्वर में विश्वास करना प्रयत्न करना नहीं है, लेकिन वो प्रयत्न करने से रुक जाना है, भरोसा करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करूंगा बच्चे का शादी विवाह होने के बाद, हाँ, मैं हम लोग पति पत्नी दोनों मिलने के बाद, मेरा बेटा का शादी होने के बाद, नहीं नहीं नहीं, ये प्रयत्न होगा। विश्वास पूर्णता में करना, प्रयत्न नहीं करना। प्रयत्न करने से रुकना है। हालेलुया। यह कोई काम करना भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने किया हुआ वह कार्यों पर विश्वास करना है। हालेलुया। कार्य करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का कार्य के ऊपर में विश्वास करना है। यदि आप प्रेरितों का काम 16 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ कट जाएगा। आप लोग जुड़ जाइएगा, अभी 2 मिनट बाकी है, कट जाएगा, जुड़ जाइएगा। और प्रेरितों का काम, अभी हम लोग अंतिम में पहुंच गए। प्रेरितों का काम 16 अध्याय, प्रेरित 16 30 से 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित 16 अध्याय, प्रेरितों का काम, प्रेरित 16 30 से 31। किसी को मिला? यहां ऐसा बोलता, किसी को? पढ़िए। हाँ पढ़िए। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। देखिए, ये व्यक्ति जेल का भीतर भी ऐसा अवस्था में बोलता, हे सज्जनों, तुम लोग तो सज्जन पुरुष जाने जाते हो, अभी उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यहाँ पौल बोलता, यीशु के ऊपर हम विश्वास कर। हालेलुया। आज आप पर मेरा कार्य हो रहा है, आज आप पर हम वचन को सुन रहे हैं, विश्वास के ऊपर में। किसके ऊपर हम विश्वास करना? यीशु मसीह के ऊपर में। तो उन्होंने प्रभु का वचन घर में प्रचारक को लाते हुए प्रभु का वचन को सुन लिया। हालेलुया। फिर आप इब्रानी का पुस्तक वही पढ़ेंगे, पूरा 16 अध्याय, वहां आप पाते हैं विश्वास का बात। जब हमने उद्धार का अनुभव कर चुके हैं, हम लोग उसका आज्ञाओं को मान चुके हैं, तो अब हम उस पर भरोसा करें और उस परमेश्वर का कार्यों पर भी विश्वास करें। मेरे प्रियो, हम किस पर विश्वास करते हैं? आज अंतिम में मैं आपको यही चुनौती देता हूं, हम किस पर विश्वास करते हैं? आप किस पर विश्वास करते हैं? क्या वो यीशु के ऊपर में, या आप धन संपत्ति, अपना बाल बच्चा, अपना बैंक बैलेंस, किसके ऊपर में आप विश्वास कर रहे हैं? भरोसा यीशु के ऊपर? आप अपना बैंक का बैलेंस के ऊपर में, या आपका स्वास्थ्य के ऊपर में, आपका जॉब के ऊपर में, आपका दुकान के ऊपर में, या आपका जीवित जिंदा परमेश्वर के ऊपर में? मेरे प्रियो, आपके ऊपर में सवाल यही है आज, किस पर विश्वास करते हैं? आज सोचें और सोच के आप और हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। ऐसा करेंगे ना, विश्वास प्रभु के ऊपर है, अवश्य प्रभु आपका जीवन में आशीष देगा। हाले